हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं कुशाग्र तिवारी अपने इस यूट्यूब चैनल हिंदी विजार्ड विद कुशाग्र सर में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बायोलॉजी में रक्त का चैप्टर जो था उसके कुछ क्वेश्चंस देखे थे। आज अब हिंदी साहित्य में चलते हैं। हिंदी साहित्य के कुछ क्वेश्चन लेकर के आया हूं आप सभी के लिए। देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन उन्हें तुरंत मिल सके। चलते हैं अगले वीडियो पे। देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि गोदान किसकी रचना है। गोदान किसकी रचना है। ऑप्शन पे कह रहा है प्रेमचंद्र, जैनेन्द्र, अज्ञेय, नागार्जुन। हम लोग ऑप्शन नंबर डी की तरफ से चलते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो नागार्जुन है, नागार्जुन की रचना क्या है। तो नागार्जुन की रचनाएं जो हैं वो कई रचनाएं हैं, जैसे कि नई पौधा, या फिर बलचमा, या फिर कहें बाबा बटेसर नाथ। ये रचनाएं जो हैं ये नागार्जुन की हैं। तो जो डी ऑप्शन है ये हमारा गलत है। ऑप्शन सी अज्ञेय की काफ़ी रचनाएं पूछी जाती हैं। अज्ञेय की रचना है, जैसे कि इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है नदी के द्वीप। ये अज्ञेय की रचना है, बहुत ही फेमस रचना है। एक अज्ञेय की रचना है अपने अपने अजनबी। तो ये सी ऑप्शन भी गलत है। जैनेन्द्र कुमार की बात करें अगर हम, तो जैनेन्द्र कुमार की बहुत ही अधिक मात्रा में पूछी जाने वाली रचना है मुक्तिबोध। ये जैनेन्द्र कुमार की रचना है और बहुत अधिक मात्रा में मुक्तिबोध पूछी जाती है। इसके साथ ही परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी जैसी रचनाएं भी जैनेन्द्र कुमार की हैं। बात करें प्रेमचंद्र की रचना गोदान, ये प्रेमचंद्र का उपन्यास है। और इसके साथ ही प्रेमचंद्र के अन्य उपन्यास हैं, जैसे निर्मला है, गबन है, रंगभूमि है, कर्मभूमि है, वरदान है, प्रतिज्ञा है, सेवा सदन, प्रेमाश्रय। ये सारे के सारे प्रेमचंद्र के हैं। इसमें से प्रेमचंद्र का एक क्वेश्चन बन जाता है कि मुंशी प्रेमचंद्र का कौन सा उपन्यास अपूर्ण है, अधूरा है। ये क्वेश्चन बहुत अधिक पूछा जाता है कि कौन सा उपन्यास मुंशी प्रेमचंद्र का अधूरा है। तो मुंशी प्रेमचंद्र का मंगलसूत्र। कौन सा? मंगलसूत्र। ये जो मंगलसूत्र नामक उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद्र का, ये कैसा उपन्यास है? अधूरा उपन्यास है। तो गोदान किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद्र की है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है इसका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है। तो बीजक तुलसीदास, गलत है। तुलसीदास की अगर हम बात करें तो रामचरितमानस, गीतावली, रामलला, नाछू, कवितावली, विनय पत्रिका, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, ये सब किसकी हैं? तुलसीदास की रचनाएं हैं। सूरदास की, तो सूरदास की रचनाएं सूरसारावली, साहित्य लहरी, सूरसागर, ये सूरदास की रचनाएं हैं। तो सी भी गलत है। जायसी का बहुत अधिक पूछा जाने वाला ग्रंथ है पद्मावत किसकी रचना है? तो मलिक मोहम्मद जायसी की है। इसके साथ ही अखरावट और आखिरी कलाम, ये भी जायसी की रचनाएं हैं। तो ये भी ऑप्शन गलत है। कबीर, बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? तो कबीरदास की रचनाओं का संग्रह है। ये ऑप्शन सही है। बीजक में 3 रचनाओं को मिलाया गया है। कौन कौन सी हैं? तो कबीरदास की है साखी, सबद और रमैनी। बीजक में कबीरदास की 3 रचनाएं मिलाई गई हैं, साखी, सबद, रमैनी। ये जो 3 रचनाएं हैं बीजक की, ये कबीरदास की ही हैं और इन्हीं तीनों का मिश्रण जो है वो बीजक कहलाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है अंधेर नगरी नाटक के रचयिता कौन है। तो अब बात करें हम अंधेर नगरी नाटक के रचयिता की,
तो जो अंधेर नगरी नाटक है ये किसका है? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। तो इसका सी ऑप्शन सही है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की जो रचनाएं हैं, इन रचनाओं में से कामायनी हो गई, बहुत अधिक मात्रा में पूछी जाती है। चंद्रगुप्त जयशंकर का एक नाटक है। जयशंकर का जो सर्वाधिक मात्रा में पूछा जाने वाला नाटक है वो है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, अजातशत्रु, राजश्री, विशाख। ये जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं। मोहन राकेश के बात करें तो मोहन राकेश का एक बहुत ही फेमस नाटक है जिसका नाम है आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन, फिर से याद रखेंगे, आषाढ़ का एक दिन। और इसके साथ में मोहन राकेश का जो सर्वाधिक मात्रा में पूछा जाता है वो पूछा जाता है आधे अधूरे। आधे अधूरे, आधे अधूरे, ये मोहन राकेश का सर्वाधिक मात्रा में पूछा जाने वाला नाटक है। इसके बाद बात करें हम भारतेंदु हरिश्चंद्र की, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो नाटक है वो अंधेर नगरी है। अंधेर नगरी किसका नाटक है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। इसके साथ ही भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सती प्रताप, नील देवी, भारत दुर्दशा भी भारतेंदु हरिश्चंद्र का बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है। प्रेम योगिनी, चंद्रावली, ऐसे नाटक, कई सारे नाटक भारतेंदु जी ने लिखे हैं। भीष्म साहनी की अगर हम बात करते हैं तो भीष्म साहनी ने भी कई नाटक लिखे हैं जिनमें उनका एक बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है जिसे कहते हैं मुआवजे। मुआवजे, आलमगीर, कबीरा खड़ा बाजार में, ये नाटक जो हैं भीष्म साहनी जी के हैं। तो अंधेर नगरी नाटक के रचयिता कौन है? भारतेंदु जी हैं। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कामायनी के रचनाकार। कामायनी के रचनाकार कौन है? तो कामायनी के रचनाकार ऑप्शन नंबर ए सही है, जयशंकर प्रसाद हैं। जयशंकर प्रसाद की कई रचनाएं हैं जैसे कि झरना, आंसू, लहर, ये जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। कामायनी भी किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद की है। बात करें सुमित्रानंदन पंत की, बी ऑप्शन की, बी ऑप्शन में सुमित्रानंदन पंत, इन्होंने रचनाएं जो की हैं इसमें स्वर्ण किरण और युगांतर बहुत ही फेमस रचना है इनकी। स्वर्ण किरण और युगांतर कौन कौन सी हैं इनकी? तो इनकी हैं स्वर्ण किरण, स्वर्ण किरण, स्वर्ण किरण और युगांतर। युगांतर ये सुमित्रानंदन पंत जी की हैं। बात करें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की भी कई फेमस रचनाएं हैं जिसमें कि अनामिका का नाम बहुत ही ज़्यादा आता है। कौन सी? अनामिका। अनामिका, अनामिका किसकी रचना है? अनामिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। अब इसके बाद हम बात करें महादेवी वर्मा की, तो महादेवी वर्मा की जो रचनाएं हैं उसमें नीरजा हो गई, रश्मि हो गई, निहार हो गई, और सर्वाधिक मात्रा में पूछी जाने वाली रचना है इनकी यामा। महादेवी वर्मा की सर्वाधिक मात्रा में पूछी जाने वाली रचना कौन सी है? यामा किसकी रचना है? तो महादेवी वर्मा की है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है, उपन्यासकार का क्या नाम है? तो देवदास यानी देवदास उपन्यास जो है ये किसकी रचना है? तो हम बात करें कि देवदास जो रचना है वो शरतचंद्र चट्टोपाध्याय की है, शरतचंद्र चट्टोपाध्याय। बाकी अगर प्रेमचंद्र की उपन्यास की बात करें, मुंशी प्रेमचंद्र ने कई उपन्यास लिखे जैसे प्रेमा हो गया, सेवा सदन हो गया, वरदान हो गया, और सर्वाधिक मात्रा में इनकी फेमस उपन्यास है रंगभूमि। रंगभूमि, रंगभूमि। शरतचंद्र चट्टोपाध्याय की रचना जो है ये देवदास है। देवदास के अलावा शरतचंद्र चट्टोपाध्याय ने और भी रचनाएं की हैं जैसे कि परिणीता, चरित्रहीन। इसके बाद हम बात करें धर्मवीर भारती की, तो धर्मवीर भारती की कई रचनाएं, फेमस रचनाएं हैं धर्मवीर भारती की। जैसे इनकी सबसे फेमस रचना है गुनाहों का देवता। कौन सी रचना है? गुनाहों का देवता। गुनाहों का देवता।
देवता। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती की रचना है। कनुप्रिया भी धर्मवीर भारती की है। सूरज का सातवां घोड़ा भी धर्मवीर भारती की है। अंधा युग भी धर्मवीर भारती की है, जिसमें कि गुनाहों का देवता और अंधा युग सर्वाधिक मात्रा में पूछी जाती हैं। बात करें आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, तो रामचंद्र शुक्ल ने भी कई उपन्यास लिखे हैं, जिसमें करुणा हो गया, घृणा हो गया, लोभ और प्रीति हो गया, उत्साह हो गया। ये सारी की सारी रचनाएं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड हैं? इसमें एक क्वेश्चन और बन जाता है कि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने सोपान हैं? कांड की जगह लिख के आ जाता है सोपान। क्या लिख के आ जाता है? सोपान। कितने सोपान हैं? तो 8 गलत है, 5 गलत है, 7 सही है, 12 गलत है। कौन कौन से हैं? तो पहला है बालकांड, दूसरा है अयोध्या कांड, तीसरा है अरण्य, चौथा है किष्किंधा कांड, पांचवा है सुंदरकांड, छठा है लंका कांड और सातवां है उत्तरकांड। तो ये 7 कांड हैं या 7 सोपान हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? देखते हैं कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है। दोहावली। दोहावली जो रचना है ये किसकी है? तो दोहावली तुलसीदास जी की है। गीतावली भी तुलसीदास जी की है। रामचरितमानस भी तुलसीदास जी की है। यामा तुलसीदास जी की नहीं है। कौन सा आंसर सही है? डी आंसर सही है। यामा किसकी रचना है? तो महादेवी वर्मा की है। महादेवी वर्मा की है। यामा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्रकवि का सम्मान दिया था? गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्रकवि का सम्मान दिया था? तो गांधी जी ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि का सम्मान दिया था। मैथिली शरण गुप्त ने एक रचना लिखी थी। मैथिली शरण गुप्त की एक रचना थी भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना है। ये 1912 में लिखी गई थी, 1912। और इसी रचना से प्रभावित होकर के गांधी जी ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि का सम्मान दिया था। मैथिली शरण गुप्त द्वारा अन्य उपन्यास भी लिखी गई हैं, जैसे कि साकेत महाकाव्य मैथिली शरण गुप्त का है, यशोधरा भी मैथिली शरण गुप्त की है, पृथ्वी पुत्र भी मैथिली शरण गुप्त का है। तो ये जो हैं मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं। जयशंकर प्रसाद की बात करें अगर हम, जयशंकर प्रसाद का उपनाम, यहाँ पे गांधी जी ने मैथिली शरण गुप्त को कौन सा नाम दिया था? तो राष्ट्रकवि कहा है। जयशंकर प्रसाद को कौन सा नाम दिया गया था, या जयशंकर प्रसाद का उपनाम क्या है? तो कलाधर है। क्या है? कलाधर। क्वेश्चन पूछा जाएगा कलाधर किसका उपनाम है? तो कलाधर जयशंकर प्रसाद का उपनाम है। बात करें महादेवी वर्मा, तो महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधुनिक युग की मीरा। आधुनिक युग की मीरा किसे कहते हैं? तो महादेवी वर्मा को कहते हैं। सुमित्रानंदन पंत की बात करें अगर हम, तो सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का राजकुमार कहते हैं। प्रकृति का राजकुमार किसे कहते हैं? सुमित्रानंदन पंत को कहते हैं। तो यहाँ पे आपको सभी के उपनाम मिल गए। अगर क्वेश्चन पूछा जाए प्रकृति का राजकुमार किसे कहते हैं, तो सुमित्रानंदन पंत। अगर पूछा जाता है कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहते हैं, महादेवी वर्मा। कलाधर किसे कहते हैं, तो जयशंकर प्रसाद। और राष्ट्रकवि कौन है, तो मैथिली शरण गुप्त हैं। तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? सी इसका सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पे कह रहा है कौन सी कृति महादेवी वर्मा की है? कौन सी कृति महादेवी वर्मा की है? तो ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है निहार। निहार किसकी कृति है? तो निहार महादेवी वर्मा की कृति है। निहार किसकी कृति है? महादेवी वर्मा की। कौन सा आंसर सही है? आंसर नंबर ए सही है। अगर निहार महादेवी वर्मा की कृति है तो साकेत किसकी है? साकेत की अगर हम बात करें
तो साकेत जो है मैथिली शरण गुप्त का है, साकेत मैथिली शरण गुप्त का है, मैथिली शरण गुप्त का है। कामायनी की अगर हम बात करते हैं तो कामायनी जयशंकर प्रसाद की है, जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद की है कामायनी। और अगर प्रिय प्रवास की बात करते हैं तो ये अयोध्या सिंह उपाध्याय का है, अयोध्या सिंह उपाध्याय, अयोध्या सिंह उपाध्याय का है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। कह रहा है जयद्रथ वध किसकी रचना है? जयद्रथ वध, जयद्रथ वध किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद गलत आंसर। जयद्रथ वध जयशंकर प्रसाद की नहीं है। जयशंकर प्रसाद की अन्य रचनाएं जो कि हम पहले बता चुके हैं, कामायनी हो गई, आंसू हो गए, झरना हो गए, है ना, ये जयशंकर प्रसाद की हैं। मैथिली शरण गुप्त, तो जयद्रथ वध किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की रचना है। बी आंसर सही आंसर है इसका। सूर्यकांत त्रिपाठी सूर्यकांत त्रिपाठी की हो गई, बेला हो गई, आराधना हो गई, नए पत्ते हो गए, अनामिका हो गए, ये सब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हैं। सुमित्रा नंदन पंत, इनको प्रकाश का राजकुमार कहा जाता है, पिछले क्वेश्चन में देख के आए, जिसमें उत्तरा लोकायतन सर्वाधिक मात्रा में इनकी फेमस रचना है। लोकायतन कौन सी है? लोकायतन, लोकायतन किसकी रचना है? तो लोकायतन सुमित्रानंदन पंत की। इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा है? आंसर नंबर बी, मैथिली शरण गुप्त। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? तो अतीत के चलचित्र ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है महादेवी वर्मा। अतीत के चलचित्र जो है ये महादेवी वर्मा की जो कहें महादेवी वर्मा की कृतियों में एक महत्वपूर्ण कृति कही जाती है अतीत के चलचित्र, ये महादेवी वर्मा की है। इसके साथ ही महादेवी वर्मा ने अन्य रचनाएं भी लिखी हैं, जैसे कि स्मृति की रेखाएं, स्मृति की रेखाएं ये भी महादेवी वर्मा का ही है। मेरा परिवार ये भी महादेवी वर्मा के। अयोध्या सिंह उपाध्याय, सबसे फेमस रचना है अयोध्या सिंह उपाध्याय की प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास के बाद रसिक रहस्य, वैदेही वनवास, ये सब अयोध्या सिंह उपाध्याय की हैं। सीतारमण गुप्त, सीतारमण गुप्त की रचनाएं हैं। नकुल, दैनिकी, उन्मुक्त, विषाद, ये सीतारमण गुप्त की रचनाएं हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाएं कई बार आपको बता चुका हूं, एक बार फिर बताता हूं। अनामिका, गीतिका, अणिमा, जूही की कली, और इनकी एक बहुत ही फेमस रचना है जिसका नाम है कुकुरमुत्ता, कुकर मुत्ता। तो अतीत के चलचित्र की किसकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, महादेवी वर्मा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कठिन काव्य के प्रेत किसे कहते हैं? कठिन काव्य के प्रेत, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। कठिन काव्य के प्रेत किसे कहा जाता है? तो कठिन काव्य के प्रेत के नाम से केशव को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? केशव को जाना जाता है। कठिन काव्य के प्रेत जो केशव हैं ये भक्ति काल के कवि रहे हैं। केशव का जन्म 1555 ईस्वी में ओरछा मध्य प्रदेश में हुआ था, और इनकी रचनाएं कवि प्रिया, रामचंद्रिका, विज्ञान गीता, जहांगीर, ये केशव की रचनाएं हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहते हैं? आधुनिक युग की मीरा, ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है सुभद्रा कुमारी चौहान, गलत आंसर है, ऑप्शन ए गलत है। बी महादेवी वर्मा, तो आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को कहा जाता है, महादेवी वर्मा को कहा जाता है। इनकी अनेक रचनाएं हैं, जैसे निहार हो गई, दीपशिखा हो गई, रश्मि हो गई, निर्जा हो गई, ये सब महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं। और अगर हम बात करें सुभद्रा कुमारी चौहान की, तो ये वीर रस की एकमात्र कवित्री रही हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान वीर रस की एकमात्र कवित्री रही हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। अगला क्वेश्चन
कह रहा है सितारे हिंद किस लेखक का उपनाम है? सितारे हिंद किस लेखक का उपनाम है? तो बात करें हम सितारे हिंद लक्ष्मण सिंह, बाल मुकुंद गुप्त, राजा शिव प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। तो राजा शिव प्रसाद को ही सितारे हिंद के नाम से जाना जाता है। आंसर नंबर सी सही आंसर है इसका। और इनकी कृतियां हैं मानव धर्मसार, वामा मनोरंजन, राजा भोज का सपना। ये शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचनाएं हैं। इनकी भाषा जो रही है वो अरबी फारसी शब्दों का अधिक प्रयोग रहा है इनकी भाषाओं में, और ये अच्छे साहित्यकार में रहे हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, रानी केतकी के कहानी के कहानीकार कौन है? रानी केतकी की कहानी के कहानीकार मुंशी इंसाअल्लाह खां, माधवराव सप्रे, किशोरीलाल गोस्वामी, वृंदावन लाल वर्मा। रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं इंसाअल्लाह खां। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? इंसाअल्लाह खां। यह कहानी एक उदयभान चरित्र पर निर्मित है। किसके चरित्र पर? उदयभान चरित्र पर निर्मित कहानी है। ये एक हास्य प्रधान शैली में लिखी गई कहानी है। अगर हम बात करें इंदुमती की, तो इंदुमती की अगर बात करते हैं तो इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी की रचना है। इंदुमती ये किसकी रचना है? किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी है। वृंदावन लाल वर्मा द्वारा रचित जो कहानी है उसका नाम है राखी बंद भाई। कौन सी कहानी है वृंदावन लाल वर्मा की? राखी बंद भाई। अगर माधवराव सप्रे की बात करते हैं तो इनकी कहानी जो है, माधवराव सप्रे की, इनकी कहानी है टोकरी भर मिट्टी। कौन सी है? टोकरी भर मिट्टी। तो रानी केतकी की कहानी के कहानीकार कौन हैं? मुंशी इंसाअल्लाह खां। माधवराव सप्रे की कौन सी है? टोकरी भर मिट्टी। किशोरीलाल गोस्वामी की कौन सी है? इंदुमती है। और वृंदावन लाल वर्मा की कहानीकार क्या नाम है? तो वृंदावन लाल वर्मा की कहानी है राखी बंद भाई। तो आज के लिए बस इतना ही। जो दोस्त मेरे वीडियो देखते हैं वो वीडियो लास्ट तक देखा करें, क्योंकि हर ऑप्शन के बारे में बता रहा हूं मैं, और पता नहीं कौन सा ना क्वेश्चन बन करके आपके पेपर में आ जाए। हो सकता है कि आप जो मैं 15 नंबर पे क्वेश्चन या अंतिम क्वेश्चन बताने जा रहा हूं वही क्वेश्चन आपकी प्रश्न पत्रिका पे रखा हुआ हो। तो वीडियो अंत तक जरूर देखा करें। धन्यवाद, नमस्कार।